तो भाजी हम बात कर रहे थे कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है। जैसे कि उस दिन चल रहा था वो जगराता है ना रात को, तो जगराता क्या है कि पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। एक्चुअली जो रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है कि मौन होना, बिल्कुल मौन की जब आप अवस्था में होते हो ना, सिर्फ बाहर मौन होना को नहीं, अंदर भी भीतर भी आप जब मौन होते हो, अंदर बाहर दोनों मौन होते हो ना, जब आपके जो थॉट हैं वो भी शून्य हो जाते हैं। तो वो शून्य बोलते हैं ना, शिव समाए मुझे कोई और मैं शून्य हो रहा हूँ, है ना। तो वो मतलब होता है शून्य होने का, कि भीतर बाहर जब आप शून्य हो जाते हो ना, तब रियल जो समाधि की अवस्था होती है उसमें जो अनुभव होते हैं, है ना, वो चाहे आप बोलो कि आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, चाहे आप बोलो कि वो गॉड के दर्शन, चाहे प्रभु की परमात्मा की प्राप्ति, चाहे आप बोलो उसको इनलाइटनमेंट, ठीक है। तो वो कब घटता है? जब आप भीतर बाहर से शून्य हो जाते हो, ठीक है। तो ये रियल डेफिनेशन है सुनने की, है ना। तो और बताओ आप क्या बोल रहे थे इसमें? सुनने में समझा? हाँ, वो तो है, बंदा जब सो जाता है हाँ तो तब भी सुननी हो जाता है। नहीं, सुनने देखो क्या होता है कि जब हम सोते हैं ना, जब हमारी नींद की अवस्था होती है, तब हमारी क्या कॉन्शियसनेस जो है वो भी सो जाती है, तो अनुभव करने वाला ही नहीं बचता, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो हाईली एक्टिवेटेड होती है, ठीक है। आपको पूरे एक्सपीरियंस ऑब्जर्व, मतलब आप देखते हो, वो पूरे एक्सपीरियंस आपको दिखते हैं। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो कि पहले तो मैं आपको सोने की फुल एग्जांपल डेफिनेशन देता हूँ कि सोना, नींद किसको बोलते हैं। नींद तब आती है जब आप अपनी फुल बॉडी को रिलीज़ कर देते हो, ठीक है। फुल टेंशन रिलीज़ कर दी, फुल बॉडी को आपने रिलीज़ कर दिया, रिलैक्स कर दिया, है ना। तो धीरे धीरे जब रिलैक्स मोड पे आप जाते हो, तो रिलैक्स होने के बाद क्या है कि आपकी बॉडी लूज पड़ गई, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी धीमी हो जाती है। कॉन्शियसनेस भी क्या है, साथ में सो जाती है, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। वो बड़े निम्न लेवल पे एक्सपीरियंस होता है जब आपको ड्रीम वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उस टाइम पे आपकी क्या कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत एक्टिवेट होती है ना। लेकिन इसी तरह क्या होता है कि जब आप समाधि में होते हो, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हाईली एक्टिवेटेड होती है। तो उसको बोलते हैं कि दर्शन करना, मतलब कि कहने का मतलब कि आप जो एक्सपीरियंसर है ना, क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हमेशा वो इस बॉडी के थ्रू, वो हम हमेशा बाहर करते हैं, ठीक है। आंखों से हमने देखा, सब्जेक्ट को देखा, लेकिन हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि देखने वाला कौन है, ठीक है। तो अभी देखने वाला कौन है, इस पे क्या होता है, इस पे क्या साइंस है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, करते जब आप डीप विद इन जाते हो अपने, तो फिर आप बोलते हैं ना आत्मदर्शन। तो फिर क्या होता है, सिर्फ ऑब्जर्वर जब आपको नज़र आएगा कि ऑब्जर्वर बचा हुआ, सिर्फ यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो कुछ है ही नहीं, देखने वाला सिर्फ देखने वाला है, कि देखने वाला ही देखने वाला है। फिर उसके बाद क्या होता है कि केवल दर्शन, अकेले दर्शन जिसको बोलते हैं ना, कि सिर्फ वो देखने वाला ही है और दूसरा कोई है ही नहीं है, जो देख रहा है बस वही है। और उसके बाद जब पता चलता है, उसके बाद और आगे की अवस्था होती है जो कि सिर्फ, कहने का मतलब कि भीतर बाहर बोलते हैं ना एक ही, गुरबाणी में बोलते हैं गुरु नानक देव जी कि भीतर बाहर एक ही है करके, कि एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु जिसको बोलते हैं, कि ना जो अंदर और बाहर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ भगवान मात्र ही है और कोई है ही नहीं है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं। मतलब जो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है ना, कैसे बना, अभी मैं ये मुझे पता नहीं आप कहाँ तक समझ पाओगे और मैं कैसे कहाँ तक समझा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा रहा हूँ। आपको किस लेवल पे समझ आ रहा है मुझे समझ नहीं है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ईजी करके बताता हूँ कि जैसे आप अगर मिट्टी के खिलौने बनाने जाओ, तो आपको क्या है कि मिट्टी के अंदर आप मटका बना लो, चाहे आप कटोरी बना लो, चाहे आप और कोई मिट्टी के कुछ भी चीज़ें बना लो, डेकोरेशन का सामान बना लो, लेकिन ओवरऑल वो बना किसका? मिट्टी का। तो अगर मटका, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो मटका अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके घूमता है ना, कि मैं जी मटका मेरा, मैंने इतना पैसा कमाया और मेरे ये छोटे छोटे मटके, समझ रहे हो,
वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है सारी। जब हम ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में देख लेते हैं कि यार मैं मिट्टी से आया हूँ, फिर से मैं टूटूंगा तो मिट्टी में गिर जाऊँगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे जब, और ये दो चीज़ें होती हैं कि एक तो चीज़ें ये कि हम वर्बली हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो अलग एक्सपीरियंस है। एक चीज़ ये कि आपने वो पूरा प्रोसेस जान लिया। वो जाना कैसे, आंखों से नहीं जाना, वो हमारी कॉन्शियसनेस से गाड़ी देखते रहे ना। हाँ गाड़ी देखते रहो, आहो देख लो, फिर भी लाज ध्यान रखे हैं, ठीक है। जैसे अभी कैसे कर लूँ, कैसे जैसे अभी हमने ये बीच में ख़राब कर दिया ना, तो इसको बीच में इधर से आगे पीछे से दोनों से काट के फिर से हमें जोड़ लेना, ठीक है। हाँ उस पर एडिटिंग बोलते हैं। तो फिर जब हमने देख लिया कि यार मिट्टी का रूप है, सभी लोग मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही गिर जाएंगे बाद में, है ना, तो बस ऐसे को एक्सपीरियंस बोलते हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है कि हमेशा मेडिटेशन में होते हैं, तब होते हैं जब सुनने में हम शून्य हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, भीतर बाहर से जब शून्य घटता है ना, तो तब फिर जो समाधि की अवस्था बोलते हैं। समाधि एक्चुअली वही बोलते हैं जिसको कि हम जो मरने की अवस्था है ना पूरी, वो पूरी की पूरी घट जाती है, तो उसी को समाधि बोलते हैं। तो वो नींद में नहीं होती, नींद में क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना वो भी सो जाती है। तो समाधि एक जो है कि वो मौत जैसी अवस्था बोलते हैं उसको, वो मौत जैसी ऐसे इसलिए क्योंकि वो इतना उसमें मज़ा है ना, आनंद कैसे आनंद है भला, क्योंकि सुनने में क्या होता है कि हमेशा जब हम सुनने करता है ना, उसका आनंद क्या है, जब आप हाईली ड्रिंक करते हो तब जैसे आपको फील होता है, वो एक 0.1% समाधि की घटना कह सकते हो उसको। फिर जैसे जो समाधि सुनने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि जब आप 150 की स्पीड पे या 140 की स्पीड पे कार चलाते हो, तब भी आप बिल्कुल कॉन्शियसनेस पूरे चेतन होते हो उस टाइम पे आप, है ना। उस टाइम पे आपका कोई थॉट, इधर का थॉट नहीं, इधर का थॉट नहीं, उस टाइम सुनने का घटता है छोटे लेवल का। सारी जो आपने हाईएस्ट इंजॉय किया है ना लाइफ में भाई, जो आपको लगता है कि सबसे हाईएस्ट इंजॉय वाली चीज़ है, वो समझ लो सुनने में घटती है। और वो सुनने का बिल्कुल जो 0.1% जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस उस टाइम होता है। तो आप इमेजिन करो कि आनंद जिसको बोला गया, आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, क्योंकि देखो सुख का दुख शब्द है, अगर आपने सुख लिया उसका दूसरा पहलू दुख है, क्योंकि अभी सुख है, जब वो जाएगा तब आपको दुख होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। और क्या बोलते हैं, और आनंद का इसीलिए कोई विपरीत शब्द नहीं है, ठीक है। खुशी और गम इनका सब क्या है, आनंद का कोई नहीं। वो आनंद की अवस्था होती है जो हाईएस्ट लेवल की अवस्था होती है, जब वो शून्य घट जाता है, तो उसके बाद फिर जब घटता है वो डुबकी जब लग के आती है ना, तो जो वापस फिर वो जो इंसान आता है ना वहाँ से डुबकी लगा के, जो ये दर्शन करके बोलते हैं, वो इंसान फिर सेम इंसान नहीं आता। वो चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, और वो एक दूसरे को दूसरा मान ही नहीं सकता। वो यूनिवर्स का पार्ट बन जाता है। उसके सारे वर्ड और उसकी सारी जो कर्म है, वो सारे फिर मानव भलाई के लिए होंगे, हमेशा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इनलाइटेंड पर्सन है उसके साथ में रहना, या उसके साथ, क्योंकि वो हमेशा सबका भलाई चाहेगा, सबको वो करेगा। पर चक्कर ये है कि आजकल ऐसे जो शख्स हैं उनके साथ इतना क्राउडेड रहता है सराउंड हमेशा, कि हम लोगों का उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं है इतना ईजीली, है ना, बहुत क्राउडेड होता है। तो ये चीज़ें हैं, पर बाकी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको क्या कैसे, मतलब कि क्या होता है कि देखो भाई, अभी कोई भी बंदा पढ़ना चाहता है जिसको पता है कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है ना, उसने अपना एम डिसाइड कर लिया कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, वो क्या करेगा, कैसे ना कैसे करके, चाहे वो ट्यूशन पढ़ के, चाहे एक गुरु से नहीं, हर एक से सीख के, थोड़ा थोड़ा जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनसे भी सीख के, तो जो बंदा माइंडेड होता है वो ऑलरेडी वहाँ तक मतलब कि पहुँच जाता है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं। जो सेम चीज़ स्पिरिचुअलिटी में भी है। मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में ज़िंदगी का सही होने का मतलब समझना है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। इसमें क्या होता है कि इंसान की हर लेयर को टच किया जाता है कि इंसान एक्चुअली कैसे बोर्न होता है, उस बोर्न होने की वजह से हम लोग को क्या चीज़ है जो हम लोगों को जो अदर क्रिएचर है उनसे हमें इंसान जो है अलग है। इंसान सोच सकता है अपने आगे पीछे की चीज़ें, है ना, इंसान एक्सपीरियंस करके दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। और क्या बोलते हैं, एक इंसान ही है जो क्वेश्चन कर सकता है जिसको, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पैदा हुए थे, इस यूनिवर्स में आए थे, इस धरती में आए थे, उस टाइम पे क्या हुआ था कि सारे एक जैसे क्रिएचर पैदा हुए थे। मेमोरी सिर्फ सर्वाइवल प्रोसेस के लिए था कि मुझे खाने के लिए मिल गया, मुझे रात को सर ढकने के लिए मिल गया, मेरी सेफ्टी ओके, मेरे को कोई जानवर दूसरा आके मार ना दे,
इतने में हमारी क्या सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी, है ना। खाने को मिल गया और सोने को मिल गया और प्रजनन करने के लिए मिल गया, ठीक है। लेकिन बाद में कैसे हुआ कि इंसान जो डेवलप होता गया, अभी डेवलपमेंट की जो हाईएस्ट चीज वो है, क्या होता है कि कैसे डेवलपमेंट होती है, दो तीन चार तरीके से डेवलपमेंट होती है। एक तो रेवोल्यूशन आती है बॉडी के लेवल पे, कि हम पहले चारों मतलब हाथ पैर पे चलते थे, बोलते कमर है ये सीधी होना शुरू हुई, है ना, सीधी होना शुरू हुई। और फिर हमारा जो फेस था वो अलग था और फिर अलग तरह होना शुरू हो गया। पहले मंकी जैसे था फेस, फिर हमारा अभी डेवलप हो गया इस तरह का आ गया जैसे अभी ही ह्यूमन है। तो जो बॉडी के लेवल पे रेवोल्यूशन होनी थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा कोई चेंजेस आने नहीं आगे वाले टाइम पे। लेकिन माइंड पे जो चेंजेस है ना, ये पूरी अंत तक चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हमेशा क्या बोलते हैं चेंजेस हो गए माइंड लेवल पे। जैसे जैसे बंदा एक्सपीरियंस करता जाता है, जो आपको आज से 50 साल पहले की जो चीज़ें थी, जो उनको लगती थी बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी 50 साल वाला बंदा हो वो, जहाँ जो मर भी गए हैं वो, आज उसका 1% भी मायने नहीं है उन चीज़ों में। मायने है भाई, हैं 70-75 साल पहले लाइट भी नहीं थी बिल्कुल, तब भी दुनिया क्या बोलते हैं, तब भी दुनिया सर्वाइव करती थी। आज सबके पास लाइट है ना। राजे महाराजों के पास भी उस टाइम पे पंखे नहीं थे, आज गरीब के गरीब घर में भी पंखे लगे हुए हैं, है ना। के लेवल पे अभी हमारा क्या डेवलपमेंट बाकी है। तो अभी हम अगर बोलें कि अगर आपको, हम क्या करते हैं, 2 बेड़ियों पे पाँव रखते हैं, पता कैसे भाई, कि 2 बेड़ियों पे पाँव हम ऐसे रखते हैं कि अगर आपको स्पेस में जाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ज़मीन छोड़ना पड़ेगी। ज़मीन छोड़ने के लिए आपको वैसा वाहन चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं, मेरे पास ये कार है, मैं कार को ही पॉलिश करूंगा, मैं इसी को इंजन में कुछ कर लो, जितना मर्जी कर लो, उस इंजन से आप उसको उड़ा नहीं सकते, ज़्यादा स्पीड पे चला सकते हो, समझ गए। उसके लिए हमें क्या है कि इंजन जो है जेट का लगाना पड़ेगा, जिससे हमारे को ज़्यादा स्पीड पे उड़ सकें जिससे, ठीक है। इसी तरह जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो फिर हमें क्या है, माइंड के लेवल पे जब पूरा खुलना चाहिए, माइंड आपका इस लेवल तक सोचना चाहिए बड़े लेवल पे। फिर उसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ें घटती हैं। जब माइंड आपका उस लेवल पे खुला, जब सारी चीज़ें आपको समझ आई, तो उसके बाद के जो एक्सपीरियंस होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में सीखने को मिलती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो एजुकेशन का सही जो यूज़ लेना हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लाइफ को सही जीने का कला हो, और सारी चीज़ें ये सारी स्पिरिचुअलिटी में सीखने को मिल जाती हैं, सीखने को मिलती हैं। चाहे मैं बोलूँ या फिर ऑटोमेटिकली, ये तो आउटकम है। जब हम कोई भी काम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है ना, तो ये छोटे छोटे, ये तो बड़े बेसिक लेवल के रिजल्ट हैं। उससे भी आगे बढ़ते हैं तो फिर बढ़ते में साधना लगती है, उसमें फिर आपका जो व्यक्तित्व है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए यार मेडिटेशन करना, जहाँ बोलो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को जानना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारे माता पिता ने बता दिया बस उसी रास्ते को फॉलो कर देते हैं, उसको नहीं, उसको काउंटर क्वेश्चन करना है कि अगर हम ये सारी चीज़ें माने, जो भी ये क्या बोलते हैं, जो भी रीति रिवाज है, जो पुराने बुजुर्ग हमें बता गए हैं, अंधविश्वास जिसको हम बोल देते हैं, हम अंधविश्वास ऐसे ना छोड़ें, हम उनको रिसर्च करें पहले उनको, क्योंकि वो उनके पीछे का रीज़न क्या है। और रीज़न कुछ भी गलत नहीं था पहले, पता है, रीज़न बहुत सही था उन चीज़ों में। जो भी रिचुअल हम लोग फॉलो करते हैं ना, उसका बहुत ज़रूरी था वो रिचुअल फॉलो करना, लेकिन उसके पीछे की साइंस हम लोग भूल गए। तो वो साइंस पे अभी हम लोगों ने फोकस करना है, उसका क्या मतलब है, वो क्यों किए जाते हैं, और उनसे करने से स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये थोड़ी बहुत समझ आई हो वीडियो, और जब मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दिया, आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को कहाँ तक समझ आया, वो आप मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताइए। आज की यही थी वीडियो। बने रही चैनल में मेरे ऐसी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम हैं अभी यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक पे, देखिए पीछे का व्यूज़ कितना अच्छा है, और वहाँ पीछे से ट्रेन भी आ रही है। अभी हमें साइड पे होना पड़ेगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच।